हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हमारी टीम ने कांदीवली वेस्ट नगर सेवक कमलेश यादव वार्ड नंबर 31 से के जो नगर सेवक हैं कमलेश यादव जी, उनसे बातचीत की। उनसे पूछा कि उनकी पार्टी ने जो यूपी में कमाल दिखाया, क्या मुंबई में भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने 5 सालों में अपने एरिया की जनता के लिए क्या क्या उन्होंने किया, क्या उनकी जिम्मेदारियां जो थी उन्होंने पूरी की या नहीं। साथ ही साथ में उनके एरिया में कल एक सीवरेज के वजह से 3 लोगों की जान चली गई। इसके बारे में भी हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने अपने बयान में जनता को लेकर काफ़ी कुछ कहा है कि उन्होंने हर काम किया जो भी उन्होंने वादा किया था। अब अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे, जनता के बीच जाकर जनता से जानेंगे कि उन्होंने जो कहा क्या वो सच है या उन्होंने ऐसे ही कहा। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज यहाँ पर हम गणेश नगर वार्ड नंबर 31 कमलेश यादव जी के पास है। हम जानना चाहते हैं जो यूपी में चमत्कार हुआ है सर, क्या हमें मुंबई में देखने मिलेगा। नमस्कार। देखिए, जो देश की जनता है वह जानती है कि विकास कौन कर सकता है और कौन सी पार्टी कर सकती है और कौन सा नेतृत्व कर सकता है। और वह नेतृत्व जिसको लोगों ने परखा है, लोगों ने टेस्ट किया है, लोगों ने देखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है और पूरी तरह से विश्वास स्थापित हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, अमित शाह जी का जो नेतृत्व करने का और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर के चलने की जो उनकी काम करने की पद्धति है, उसकी वजह से लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बना है। यूपी जीते हैं और मुंबई महानगर पालिका तो उसका जीत करके आना है, क्योंकि आपने देख लिया कि देश के लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर देश का विकास करना है, प्रदेश का विकास करना है, शहर का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। सर, जैसे कि आपके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने क्या क्या काम किए हैं वो कुछ बताना चाहेंगे जनता को हमारे। देखिए, 2017 में मैं जब नगर पालिका का चुनाव जीत करके वार्ड नंबर 31 से नगर सेवक बना, तो पिछले 12 सालों से जो वहाँ की स्थानिक नगर सेविका थी, भ्रष्टाचार की उन्होंने दुकान खोल करके रखी थी। घर की ऊंचाई करनी हुई तो पैसे, सीवर लाइन डालनी हुई तो पैसे, सारे भ्रष्टाचार को बंद करा करके विकास के जितने काम थे, चाहे वो पूरे परिसर में पानी की लाइन डालनी हो, पूरे परिसर में शौचालयों की लाइन डालनी हो, पूरे परिसर में गलियों का दुरुस्तीकरण करना हो, जो भी शौचालय कम पड़ते थे उनको तोड़ करके और संख्या बढ़ा करके उनको 2 मंजिला करना हो, 2 शौचालय अस्तित्व में थे उन शौचालयों को तोड़ करके अच्छा बनाना हो, या आप जनता कॉलोनी से लेकर संजय नगर तक का 350 मीटर का वह रास्ता जहाँ झुपड़पट्टी थी, एकदम कीचड़ था, सारी चीज़ों को निकाल करके 72 घरों को या तो कुरार पैटर्न में घर देना, उनको नए जगह पे ले जा कर के बसाना, सारी व्यवस्था करने के बाद वह खूबसूरत रोड बनाना, उस रोड में 14 कलवर्ट, पानी की लाइन, 24 गलियों को, उस 6 मीटर के रास्ते को, वहाँ 100 से ऊपर शौचालय को, इस तरह से पूरे परिसर को एक विकास के माध्यम से विकास की कड़ी में जोड़ने का काम किया। वैसे ही एकता नगर गली नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो सीमेंट के रास्ते के दूसरी तरफ उनकी मल निस्तारण वाहिनी थी, ट्रेंचलेस यानी बिना खड्डा किए ट्रेंचलेस पद्धति में सभी गलियों को शौचालय की लाइन से जोड़ा। पृथ्वीराज चौहान उद्यान के पास उसको शौचालय की लाइन से जोड़ा, चंद्रिका होटल के पास उसको शौचालय की लाइन से जोड़ा, कृष्णा होटल के पास शौचालय की लाइन से जोड़ा, जनता कॉलोनी 1 नंबर और 2 नंबर उन गलियों को ट्रेंचलेस पद्धति से शौचालय की लाइन से जोड़ा। क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में लोगों को सामाजिक सुविधा जो लोगों को अत्यंत ज़रूरी है वह देने के लिए जितना बन पड़ा उतना किया। गणेश नगर महानगर पालिका स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, कमरे कम हैं, वहाँ व्यवस्था हो सकती थी उतने 8 कमरे अलग से उनको बना करके दिए, वहाँ जिम, वहाँ लाइब्रेरी बना करके दिया, बच्चों को खेलने के लिए इक्विपमेंट लगा करके दिए। तो ऐसे बहुत सारे विकास के काम जो
असंभव से लगते थे उनको करने का काम किया। नीलकंठ नगर में महानगर गैस की लाइन, पानी की लाइन, शौच ये पूरी रास्तों को बनाना, गटर को बनाना, जो असंभव काम था उसको संपन्न कराया। लिंक रोड पर मारवे चारकोप लिंक रोड पर हिंदुस्तान नाके से लेकर के अथर्वा कॉलेज तक दोनों तरफ जो गटर बहुत साल से बंद पड़ी थी, उसको फिर से गटर को बनवाया। पीएमजीपी नाले को फिर से उसको दुरुस्त कराया। गणेश नगर से लेकर के जन कल्याण नगर नाले तक जो नाला था उसको तोड़ करके फिर से नया बनाया। उसका गहराई हमने बढ़ाई, हमने चौड़ाई बनाई। उसी तरह से लिंक रोड पर आप देख रहे हैं, लिंक रोड के नाले को तोड़ करके वहाँ नया बनाया। ऐसे विकास के जो भी काम हो सकते थे, मारवे चारकोप लिंक रोड से लेकर के एकता जो न्यू लिंक रोड है वहाँ जो रास्ता है, घोसालिया रोड, एकता नगर का रोड, एकता नगर 5 नंबर का रास्ता जो कभी अस्तित्व में नहीं था उसको अस्तित्व में ला करके मुंबई महानगर पालिका के ताबे में ला करके उस रास्ते को बनाने का काम। पृथ्वीराज चौहान उद्यान से लेकर के गणेश नगर का जो रास्ता अस्तित्व में नहीं था, माड़ा की जगह में उसको रास्ता बनाना। लोक वर्गणी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसा इकट्ठा करके उस रास्ते को, कच्चे रास्ते को पहले बनाया, फिर वहाँ ब्लॉक को बिठाया। ऐसे बहुसंख्य काम। 10 जगह पर शौचालय जो खराब हो गए थे, G+1 यानी ग्राउंड +1 थे, तोड़ करके उनकी संख्या बढ़ाई। ऐसे बहुत सारे काम जो आम जनों की सुविधा के लिए, आम जनों के उपयोग के लिए हो सकता था, वो करने का काम हमने मुंबई महानगर पालिका, हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब, आमदार योगेश सागर साहब के माध्यम से करने का हमने प्रयास किया है। पिछले 5 सालों में जितने विकास के काम हो सकते थे उतने विकास के काम, 2-4 गलियां बची होंगी तो बची होंगी, नहीं तो सारी गलियों को फिर से बना करके सभी सुविधाएं, शौचालय की लाइन, पानी की लाइन से जोड़ने का उन्होंने हम काम किया। सर, जैसे कि जो कल हादसा हुआ था एकता नगर में शौचालय का, वो क्या वजह से हुआ था? देखिए, 6 महीने पहले शौचालय बना करके वहाँ के स्थानिक लोगों को उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया था। ये वो सेफ्टी टैंक का शौचालय है। सेफ्टी टैंक से कुछ लोगों को, अगल बगल के लोगों को स्मेल आ रही थी, बास आ रही थी, लोग बार बार शिकायत कर रहे थे। तो शौचालय पे जो लोग बैठते हैं उनको लगा कि किसी को ला करके दिखाते हैं कि शौचालय की ये दुर्गंध क्यों आ रही है। तो वो दिखाने में तो शौचालय की जो टैंक भरी थी उससे बकेट से पानी निकाल रहे थे। दुर्भाग्य से दुर्घटना ऐसी हो गई कि उनका पैर स्लिप हो गया, एक आदमी नीचे गिर गया। अभी उनको बचाने के लिए दूसरा गया, उनको बचाने के लिए तीसरा गया। ये सारे दुर्भाग्य से दुर्घटना हुई है, लेकिन इसमें किसी का इंटेंशन नहीं था, कोई जानबूझ करके कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जो हुआ है अफसोसजनक है। ऐसा गरीब परिवार, जो गरीब परिवार रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था, उसके घर में हानि हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा प्रयास होगा ऐसे परिवार को कुछ न कुछ हम भी कंपनसेट करें और महानगर पालिका की तरफ से प्रयास करेंगे उनको वहाँ से भी कुछ कंपनसेशन मिले। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।